नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। रिटायरमेंट से पहले सीजेआई संजीव खन्ना मोदी शाह को एक और झटका देने की तैयारी में जुट गए हैं। उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मोदी, शाह और चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है। कोर्ट रूम में कुछ ऐसा हुआ कि धाकर जस्टिस सूर्यकांत ने अटॉर्नी जनरल के चेहरे का रंग ही फीका कर दिया। चुनाव में धांधली और सेटिंग पर लगाम लगाने वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का तेवर देखकर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी को कहना पड़ गया कि आप इस कानून को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते जज महोदय। शायद अटॉर्नी जनरल घबरा उठे। जुडिशरी का कड़क तेवर उन्हें टेंशन दे गया। तो चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है जो भारत की चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र के भविष्य को भी बदल सकता है। क्या हुआ कोर्ट रूम में, यह सब अभी हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई थी जिस पर आज सुनवाई हुई। मामला क्या था कि निर्विरोध चुनाव और नोटा नन ऑफ द एबव के अधिकार को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। इस सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत ने अटॉर्नी जनरल से तीखे सवाल पूछे और चुनाव प्रक्रिया में बड़े बदलाव के संकेत भी दिए। 24 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की। यह याचिका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 53(2) को चुनौती देती है। इस धारा के तहत अगर कोई उम्मीदवार निर्विरोध रहता है, यानी बाकी सभी उम्मीदवार नाम वापस ले लेते हैं, तो उसे बिना वोटिंग के विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे मतदाताओं का नोटा का अधिकार छिन जाता है जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लागू हुआ था। इतना ही नहीं, सेटिंग भी होता है। जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, आज की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में क्या होगा अगर एक प्रभावशाली उम्मीदवार बाकी सभी को नाम वापस लेने के लिए मजबूर कर दे। क्या यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ नहीं है? उन्होंने सुझाव दिया कि निर्विरोध उम्मीदवार को भी कम से कम 10 से 15% वोट हासिल करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे जनता का न्यूनतम समर्थन तो है। जस्टिस सूर्यकांत ने अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी से पूछा, क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम नहीं होगा कि अगर एक ही उम्मीदवार बचा है तो भी उसे जनता का समर्थन साबित करना पड़े? अगर 5% लोग भी उसका समर्थन नहीं करते तो उसे संसद में जाने का हक कैसे मिल सकता है? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह एक जटिल मामला है। इसके लिए सरकार और अन्य हितधारकों के साथ विचार विमर्श करना होगा। वहीं वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, नोटा तो एक असफल विचार है। निर्विरोध जीत के सिर्फ 9 मामले ही अब तक सामने आए, हालांकि 30 है। यह सब काल्पनिक बातें हैं, द्विवेदी जी कह रहे हैं। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने उनकी बात को काटते हुए कहा, हमारा लोकतंत्र हर चुनौती का सामना करता आया है और हमें गर्व है इस बात पर। लेकिन हमें ऐसी व्यवस्था तो बनानी होगी जो भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। मामला फंसता देख अटॉर्नी जनरल घबरा उठे। एजीआर वेंकट रमनी ने कहा कि मैं इस मामले पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी के साथ हूं और उनसे सहमत हूं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी तपाक से कह उठे, आप इस तरह कानून स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। ये उनकी छटपटाहट थी, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी कितना खेल हुआ था। कैसे सीआर पाटिल के नेतृत्व में 5 स्टार होटल में खेल किया गया था, वो आप भूले नहीं होंगे। और भी कई राज्यों से ऐसी खबरें आई थी कि विपक्ष के उम्मीदवारों को सेट कर दिया जाता है, उनके जो प्रस्तावक होते हैं वो मुकर जाते हैं, तमाम खेल होता है। हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कोर्ट रूम की बातों को जरा और गहराई से समझिए आप। यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने इस मसले पर आगे कहा, हम आज कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर रहे हैं जो भविष्य में उत्पन्न हो सकती है।
चुनाव आयोग जैसी मजबूत संस्था को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। एक छोटा विशेषज्ञ समूह तो बनाया जा सकता है जो इस पर विचार करे। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 53(2) में एक प्रावधान जोड़ा जा सकता है जिसमें निर्विरोध उम्मीदवार को भी 5, 10 या 15% वोट हासिल करना अनिवार्य हो। जस्टिस सूर्यकांत ने जोर देकर कहा, यह कदम बहुदलीय व्यवस्था को बढ़ावा देगा और स्वस्थ लोकतंत्र को मजबूत करेगा। दूसरी ओर अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने कोर्ट से इस संबंध में और समय मांगा। उन्होंने कहा, इसके लिए व्यापक चर्चा की जरूरत है। हम इस मामले को बाद की तारीख पर रख सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को अलग से एफिडेविट दाखिल करने का समय दिया। कहा कि जवाब तो देना पड़ेगा। अब जरा हम बात करते हैं उन पुराने मामलों की जहां बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते। भारत में निर्विरोध जीत का इतिहास पुराना है, लेकिन हाल के सालों में बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने इस तरह जीत हासिल की है। 2024 लोकसभा चुनाव याद कीजिए, सूरत गुजरात। सबसे ताजा मामला सूरत लोकसभा सीट का है जहां बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीते। 22 अप्रैल 2024 को सभी विपक्षी उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए और कैसे वापस लिए आप जानते हैं। और कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन तकनीकी आधार पर खारिज हो गया। कांग्रेस ने इसे बीजेपी के साथ साठगांठ का आरोप लगाया था। यह 1989 के बाद पहला मौका था जब लोकसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार निर्विरोध जीत गया था। इसके इतर 2024 में ही अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए जहां 60 में से 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। इनमें कई बड़े नेता शामिल थे। विपक्षी उम्मीदवारों ने या तो नामांकन वापस ले लिया या नामांकन ही दाखिल नहीं किया। अब एक और मामला याद कीजिए 1980 में श्रीनगर लोकसभा सीट का। पुराने मामलों में यह उल्लेखनीय उदाहरण है जब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से निर्विरोध जीते थे। उस समय भी विपक्षों ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि 1951 से अब तक लोकसभा चुनाव में सिर्फ 30 उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। फिर भी यह बहुत बड़ी बात है। यह संख्या भले ही दिखने में कम लगे, लेकिन सेटिंग को बढ़ावा देता है। अब हाल के सालों में बीजेपी के उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। नोटा का इतिहास और इसकी प्रासंगिकता भी आप समझ लीजिए। नोटा को भारत में 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने PUCL बनाम भारत सरकार मामले में कहा था कि मतदाताओं को कोई भी नहीं चुनने का भी अधिकार होगा और यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। नोटा का मकसद था कि मतदाता अपनी नाराजगी जाहिर कर सके और उम्मीदवारों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव बनाया जा सके। हालांकि नोटा को लेकर आलोचना भी होती रही है। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में इंदौर मध्य प्रदेश में नोटा को रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा वोट मिले, जो किसी भी सीट पर सबसे ज्यादा है। लेकिन नोटा के वोटों को अमान्य माना जाता है, यानी अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तब भी दूसरा सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। यह भी समस्या है इस नोटा में, इस पर भी विचार करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में CJI खन्ना जब तक रिटायर नहीं हो रहे हैं तब तक जजों के जो सख्त तेवर हैं, शायद वो चाहते हैं कि जो बदलाव कर सकते हैं, जो गलत नीतियां हैं उसे सुधार सकते हैं, तो इस पर जुट जाना चाहिए, क्योंकि भारत की चुनावी प्रक्रिया अभी सवालों के घेरे में है। जस्टिस सूर्यकांत का यह सुझाव के निर्विरोध उम्मीदवारों को भी न्यूनतम वोट हासिल करना चाहिए, अगर लागू हो जाता है तो यह लोकतंत्र को और मजबूत कर सकता है, लेकिन इसके लिए व्यापक चर्चा और सहमति की जरूरत है। दोस्तों, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है और सुनवाई इस पर होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या निर्विरोध जीत को खत्म करना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि चुनाव आयोग वैसे भी कितने गंभीर आरोप झेल रहा है वो सब आप जान रहे हैं, खबरें देख रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।